श्री राधे राधे दोस्तों। 31 अगस्त इतवार यानी रविवार को है राधा अष्टमी। तो आज हम लेकर के आए हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा। चलिए शुरू करते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा। कहते हैं राधा अष्टमी की कथा सुनने से व्यक्ति होता है सुखी, सम्मानित और धनी। राधे कृष्ण मंत्र जपते आपने लोगों को देखा होगा। इस नाम जप की महिमा निराली है। इस कारण त्रिदेव भी इनको भजते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को इन्हीं राधा जी का प्राकट्योत्सव राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी पर आइए जानते हैं राधा रानी की वो कथा जिसके सुनने मात्र से व्यक्ति सुखी, सम्मानित और धनी होने का आशीर्वाद पा जाता है। आइए सुनते हैं राधा अष्टमी की कथा। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित राधा रानी की कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान सदाशिव के पास पहुँचे और प्रणाम कर पूछा, हे भगवान, मैं आपका दास हूँ। मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया उसे शांत कर दीजिए। श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देवपत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती हैं? क्या वे अंतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं? वे वेद कन्या हैं, देव कन्या हैं या मुनि कन्या हैं? इस पर सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें। कोटि कोटि महालक्ष्मी भी राधा जी के चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ हैं। हे नारद जी, मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में खुद को असमर्थ पाता हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली हैं। यदि अनंत मुँह से चाहूँ तो भी मैं उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता ही नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। मैं उसको सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, सब व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी व्रत के बारे में मुझे बताइए। इस पर शिव जी ने बताया कि वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेतता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार वाले भगवान श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थीं। ये भी महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थीं। वे सर्व विद्या और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा और महापतिव्रता थीं। उनके गर्भ से ही भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई थीं। शिव जी ने नारद जी को बताया कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके लिए राधा कृष्ण के मंदिर को ध्वजा, पुष्पमाल, वस्त्र, पताका, तोरण आदि से सजाना चाहिए। 5 रंग के मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश कमल यंत्र के बीच राधा कृष्ण की मूर्ति, जिसका कि मुंह पश्चिम दिशा की ओर रहे, स्थापित करें। इसके बाद राधा जी की स्तुति और ध्यान करें और उन्हें सुगंध, पुष्प, फल, धूप आदि अर्पित करें। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और रात में जागरण करते हुए राधा कृष्ण का कीर्तन करें। शिव जी ने नारद जी को बताया कि जो मनुष्य भक्ति से राधा अष्टमी का अनुष्ठान करता है, वो श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में स्थान पाता है और व्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति राधा नाम और राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा गाता है, उसे सभी तीर्थों का फल और विद्या मिलती है। शिव जी ने कहा कि जो व्यक्ति श्री राधिका जी को भजता है, उन्हें याद रखता है, उसे मैं भजता हूँ और उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है। राधा नाम स्मरण निष्फल नहीं होता। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी हैं।
श्री राधा भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। जो राधा का ध्यान करते हैं उसके घर श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण भी वास करते हैं। ये सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने श्री राधा अष्टमी में भजन और पूजन किया। जो मनुष्य इस श्लोक में राधा जन्माष्टमी व्रत की ये कथा सुनता है वो सुखी, सम्मानित, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। शिव जी के अनुसार जो व्यक्ति धर्म के लिए राधा मंत्र जपता है उसका मन धर्म में तल्लीन होता है। जो धन चाहता है उसे धन मिलता है। जो कामार्थी या मोक्षार्थी है उसे ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। श्री राधा की भक्ति करने वाला सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। तो ये थी राधा रानी की व्रत की कथा। व्रत की कथा इसे सुनना चाहिए। सुनने के बाद जो लोग राधाष्टमी का व्रत रख रहे हैं वो लोग ये कथा सुनने के बाद राधा जी की और कृष्ण जी की आरती करेंगे। फिर और ये सब मध्याह्न में ही करना है और उसके बाद उनको मध्याह्न में ही भोग लगाएंगे। और भोग में अरबी की सब्ज़ी ज़रूर रखिएगा। अरबी की दही अरबी मिला के जो सब्ज़ी बनती है, मैंने उसकी रेसिपी भी डाली है। जो लोग नहीं बनाना जानते हैं उसमें सुन लेंगे। और वो भोग ज़रूर लगाना चाहिए। और कहने का यही है कि अगर आप लक्ष्मी चाहते हैं तो राधा अष्टमी का व्रत करिए, उनकी कथा सुनिए, उनकी पूजा करिए, पूरे मन से करिए। लेकिन इस लालच में भी मत करिए कि हाँ हमें लक्ष्मी जी ही चाहिए। हाँ, आप राधा को मन से, राधा रानी को मन से पूजेंगे, भजेंगे, जपेंगे तो वो लक्ष्मी खुद ब खुद आ जाएंगी, क्योंकि वो खुद ही लक्ष्मी का स्वरूप हैं। तो राधे राधे दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।